ठाकुर जी के आगे रिंग सेरेमनी होती रहती है। राधा गोविंद जी को भक्त लोग कह के जाते हैं और फिर यहाँ पर आकर के भक्त लोग अपने आप से रिंग सेरेमनी करके चले जाते हैं राधा गोविंद जी को प्रणाम करके। लेकिन अभी ये जो दो परिवारों के द्वारा हुआ, ये अपने परम वैष्णव परिवार हैं। बालक का तिलक हुआ, ये बालक मधुमंगल दास हैं, सीए है ये बच्चा और परम वैष्णव है, यहीं बड़े बाबा के परिकर हैं और आश्रम के लिए इतना समर्पित है। कानपुर के रहने वाले हैं ये, लेकिन कोरोना में इन पर करुणा हुई, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तभी इस बच्चे ने सामने ही फ्लैट ले लिया कि आश्रम मेरे लिए नज़दीक होगा। और उस समय से लेकर के इस बालक ने, मधुमंगल दास ने, ठाकुर जी की मंगला की सेवा ली। सर्दी में जिस समय आदमी को रजाई से निकलने का मन नहीं होता, ये बालक 4 बजे स्नान करके यहाँ सेवा में अपरस में आना और 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक ठाकुर जी की मंगला भोग, मंगला सेवा, स्नान, श्रृंगार आरती सबरी सेवा करके जाना। उसके बाद फिर अपना ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, 2 दिन शायद नोएडा जाना पड़ता है, पूरे दिन उस ऑफिस का काम करना, फिर शाम को संध्या आरती में यहाँ आ जाना, सब सेवा करना। जरा कोई उत्सव तो ऑफिस से छुट्टी ले लेना। अघन मास का 1 महीने का उत्सव हुआ तो पहले से छुट्टी की अप्लाई कर दी। तो वो वैष्णव तो है ही, यहाँ राधा गोविंद जी का परम सेवक है, वह मधुमंगल हमारा बालक। और आनंद की बात ये हो गई कि संबंध कहाँ हुआ, वे भी अपने बड़े बाबा के परिकर। क्या कहना, माता पिता दोनों डॉक्टर हैं बिटिया के, और सभी यहाँ बड़े बाबा के ही परिकर हैं, गौर कृपा धाम के परिकर हैं। बहन जी गाइनोलॉजिस्ट हैं, उनके जो पति देव हैं वे भी डॉक्टर हैं, उनकी बेटी अनन्या, पूरा परिवार यहाँ पर महाप्रभु के चरणाश्रित हैं। तो इतना सुंदर संयोग ठाकुर जी बना दिए। अब इनका यही आग्रह था कि हमको पहला जो कुछ भी विवाह का आयोजन होता है, तो जो भी तिलक होता है, रिंग सेरेमनी होती है, जो कुछ होता है, वो सबसे पहले हमको यहीं ठाकुर जी के चरणों में ही करना है और आप होंगे तभी करना है। फिर एक दूसरी रिंग सेरेमनी हुई, वे भी हमारे ही परिकर हैं, वे भोपाल के रहने वाले हैं, श्री रमेश चंद्र रस्तोगी। अभी पीछे जो मई का महीना गया है, उस समय आपके यहाँ भागवत जी का मनोरथ हुआ, 3 से 9 मई। कितनी बेटी हैं? 5 बेटी हैं उनके, 5 है कि 6 हैं? 5 हैं, ठीक है। तो 5 बेटी हैं उनके, 5 का ब्याह हो गया, 5 दामाद हैं। 5 बेटी अपनी वैष्णव हैं, यहीं आश्रित हैं महाप्रभु को। 5 दामाद वैष्णव हैं, उन 5 बेटियों के बच्चे वैष्णव हैं। पति पत्नी दोनों, जो रमेश जी हैं सपत्नी, वो वैष्णव हैं। अब उनका एक पुत्र है, वो बचा हुआ था। तो मई में कथा हुई उनके यहाँ, तभी उन्होंने कहा, महाराज अब ऐसा कुछ हो कि बेटे को वैष्णव बहू मिल जाए, और तो कोई हम लोग को आशा नहीं, पर घर में ठाकुर सेवा, नाम सेवा, ये सब होती रहे। अभी कथा को मई से आप देख लीजिए कितने महीने हुए होंगे, तो बानक बन गया। अब ये भी ऐसे कि वहाँ लड़की वाले को हाँ तो बाद में बोला, तो
अब वो भी ऐसे अनन्य, बेटी वाले को हाँ पीछे बोला, पहले यहाँ पे भैया को समाचार दिया और यही कह के संबंध पक्का किया भोपाल से। बोले बेटी वाले को कह दिया कि तभी ब्याह करेंगे, वृंदावन चलना होगा, आप भी हमारे बच्चे का वहीं तिलक करना, वहीं रिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद ही कोई विवाह की विधि होगी। तो वो भोपाल से सब बेटी दामाद स्वयं बेटी वालों को लेकर के आ गए। तो उनको भी यहाँ ठाकुर जी के आगे तिलक करना था। तो हमने कहा ठीक है भैया, उत्सव जब होगा तब होगा, पहले जुगल के आगे सब लोग जुगल बनते रहे। तो 2 तो रिंग सेरेमनी हो गई। अब भी किसी का विचार हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं कीर्तन शुरू कर। अब सुमन ठाकुर जी आप भी बालकों का ऐसे करना, यहीं पे बेटा बेटी हैं आपके, तो यहीं गोविंद जी के आगे ही मनोरथ, गुलाटी जी आप भी ऐसे ही करना। तो भैया किसी के मन में हो तो बता दो, न तो फिर मैं उत्सव शुरू कर। ठीक, तो ये कहानी पहले बता देनी थी जरूरी, नहीं तो आप सोचते रहते कि क्या हुआ, उत्सव होना था, ये क्या होने लग गया। कि दोनों परिवार परम वैष्णव और ये कसम खा रखी है कि राधा गोविंद जी के आगे ही तिलक करेंगे, यहीं अंगूठी पहनाएंगे, तब कोई विवाह। और सभी सेवक दोनों परिवार वैष्णव, परम वैष्णव। बेटी अनन्या के माता पिता के लिए तो क्या कहें, कोई शब्द नहीं। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस, लेकिन आप सोचिए सब कुछ वहाँ पर सिमटाकर आप श्री धाम वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन वास करते हुए आप अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। और क्या कहें, आते ही सबसे पहले वो जो शरद जी हैं बिटिया के पिता, घर में यहाँ खूब कर्मचारी हैं, कोई कर्मचारी की कमी नहीं है। वो बिटिया के पिता आते ही कमर कस के शौचालय साफ करने लग जाते हैं। आके सब शौचालय साफ, हार्पिक चाहिए, ये चाहिए, वो, उनको कोई कहता नहीं, ऐसी सेवा करने लग जाएंगे कि जिसे कोई ना करे। और बहन शालिनी के लिए तो क्या कहें हम, ये बहन शालिनी देवी जी की भक्त थी। दुर्गा जी का अनुभव होता था, देवी काली ने आपको आज्ञा दी वृंदावन गौर कृपा धाम जाओ और ऐसे वहां जाके दीक्षा ग्रहण करो, भजन करो। तो दोनों ही परिवार परम अनन्य। तो भगवान भी भक्तों के अधीन हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे नहीं होंगे। तो इन लोगों की सेवा, निष्ठा, भजन सब अनुपम है। तो वैष्णव का सब कुछ ठाकुर जी को लेके ही है। तो आपको ऐसा न लगे कि ये कोई सांसारिक काम हुआ। बच्चे लोग परम वैष्णव हैं, यहाँ के सेवक हैं और केवल नाम के नहीं, जी जान से सेवा करने वाले, समर्पित। कह तो रहे हैं सवेरे 4 बजे मंगला की सेवा में नहा के आ जाना, कितनी सर्दी पड़ रही है, और आकर के सेवा में लग जाना, ना रात का पता ना दिन का। उसके साथ अपनी नौकरी का भी निर्वाह करना। अपनी बहन का भी इस बच्चे ने ब्याह किया, पिता का शरीर पूरा हो गया है, अपनी बहन का भी ब्याह किया, अपना परिवार का भी पिता की तरह निर्वाह कर रहा है। तो इतने प्यारे ये वैष्णव हैं। तो आप सब लोग भी इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा, दोनों परिवार को। ये लोग भगवत भक्ति करते हुए अपने ग्रस्त जीवन में प्रवेश करें। तो बहुत आशीर्वाद है। तो ये बात कहनी थी, प्रेम से कहिए जय जय श्री राम।